नाम पे इनके पास ग्रीक और लैटिन, यूनानी और लातिनी जबान के, वही सही उन ओरिजिनल का टेक्स्ट दें एक तरफ, दूसरी तरफ ट्रांसलेशन दें। तो अब वो तो देते नहीं, वो अब तक जितने वर्जन थे पुराने उनमें सब में दैट प्रॉफिट था, अब द प्रॉफिट हो गया है। बहरहाल पुराने वर्जन आज भी अवेलेबल हैं, छपते हैं वही दैट के साथ छपते हैं। अगर आप किंग जेम्स वर्जन KJV उसे खरीदें, आर यू दैट प्रॉफिट मिलेगा, जो सदियों से चला रहा था वो अब भी मिलता है, और उसका रिवाइज्ड भी मिलता है, तो उसके अंदर भी आपको यही मिलेगा, आर यू दैट प्रॉफिट। उसके बाद के जितने वर्जन हैं उसमें द प्रॉफिट कर लिया। बहरहाल ये बात बाइबल में थी या इंजीलों में थी, में है कि ये पूजा कौन, लेकिन वहां कौन की पहचान नहीं है। वेद में कौन, यही वो नबी वहां वेद के दौर में भी है, लेकिन वहां पहचान भी है, साथ में वो नबी के कुछ इशारे भी हैं। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की बात यहाँ पूरी हो गई, किसी और नबी की बात भी हो रही है हजरत मसीह के अलावा आने वाले की। इससे आगे कोई आइडेंटिटी या पहचान नहीं है। और वहाँ वेद में शुरू के दौर की बात है, बहुत नबी आएंगे, वहाँ पहचान भी है, कुछ इशारे भी हैं। तो वहाँ यज्ञम प्रच्छामि यवमम स तद्दूतो विवोचति, मैं उस यज्ञ का सवाल तुमसे करता हूँ। ये भी आने वाले दौर के, ये जो खुदा का कलाम होता है उसमें इस तरह की जबान इस्तेमाल की जाती है कि आने वाले दौर के अंदर जैसे उसी दौर में बात हो रही हो, होता है आने वाले दौर के लिए। मैं तुमसे सवाल करता हूँ, प्रश्न करता हूँ उसका, यज्ञम प्रच्छामि यवमम, जो सबसे बाद में यज्ञ आएगा, यानी वो जो इज्तिमाई निज़ाम सबसे बाद में आएगा उसका सवाल कर रहा हूँ। तो अब ये पहचान आ गई, जो सबसे बाद वाली शरीयत आएगी उसकी बात की आइडेंटिटी, सह तद्दूतो विवोचति, उसका विवेचन या उसका एक्सप्लेनेशन या उसका समझाना, उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी तफसील, उसकी वदाहत तो वो नबी करेगा, सहदूता दैट प्रॉफिट। तो वहां भी खाली वो नबी करेगा। किदम ऋतम पूर्वियम गतम, कहाँ चला गया पुराना जो खुदा की तरफ से आया था पैगाम, जगह जगह खो जाएगा। वेद ने बताया उस दौर की बात होगी ये। कस्तत बिभर्ति नूतनो, नए सिरे से उसी का नवीनीकरण, उसी का रिन्यूअल कौन करेगा? जो कुछ पहले आया बिगड़ गया, उसी का सही अंदाज में नया कौन करके पेश करेगा? तो ये वेद ने दिया, लेकिन फिर आइडेंटिफाई किया, जहाँ जो मैंने बताया था अथर्ववेद 20:127 के 3 मंत्रों में, पहला, दूसरा, तीसरा मंत्र, उसमें इदम जना उपश्रित नराशन सस्तेविष्यते, ए लोगो जरा गौर से सुनना। चारों वेदों में ये कहीं पर ये वर्ड ही और नहीं आया, एक ही जगह आया है ये फ्रेज, अब जरा गौर से सुनना। ये चारों वेदों में और कहीं नहीं आया। इसका मतलब वेद की अहम तरीन बात बताई जा रही है, आगे जो आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट। अब गौर से सुनना, नराशन सस्तेविष्यते, नराशंस की बहुत तारीफ, सारी चारों तरफ तारीफ होगी, बहुत ज्यादा होगी। नराशंस ये मोहम्मद का, जैसे फारकलीत या पेरिक्लोइटोस, ये मोहम्मद का उसके अंदर हिब्रू जबान के अंदर वर्जन था, और पिछली कौमों को उन्हीं की जबान में नाम दिया गया था मोहम्मद का ट्रांसलेशन करके। ऐसे ही संस्कृत के अंदर उसका ट्रांसलेशन होता है, प्रशंसित नर, हमद किया हुआ मोहम्मद, नराशंस। उसकी बहुत बेपनाह तारीफ की जाएगी, तफसीलात बहुत हैं इसकी, बहुत डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। मैं तो उस बाकी मंत्र को मैं खाली कुछ कम तफसील के साथ में वदाहत करके मैं निकल रहा हूँ। षष्टिम सहस्रा नवर्तिचा कौरम आरुष्मेंशु दद्महे, 60,090 दुश्मनों से के बीच हम उस महाजिर को पाते हैं, यानी वो हिजरत करेंगे, अपनी जगह छोड़कर चले जाएंगे, और उनके दुश्मनों की तादाद 60,090 होगी, 60,090। ये बात की तारीख ने बताया कि तकरीबन इतनी ही मक्का और उसके आसपास की आबादी थी। ये बात की हिस्ट्री ने बताया। उष्ट्रा यस प्रवाहणो वधु मंतो दुर्दश, उसकी सवारी ऊंट होगी। इत्तेफाकिया नहीं बैठेगा, बल्कि जिसे उसकी सवारी कहते हैं, जिस आमतौर से जो यूज करते हैं, वो ऊंट होगी। जाहिर है कि रेगिस्तान में रहने वाला होगा, ये भी साथ में खुद ब खुद आ गया उसके अंदर। उष्ट्रा यस प्रवाहणो वधु मंतो दुर्दश, और 20 ऊँटनियाँ और होंगी। 20 ऊँटनियाँ जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा को मेहर में दी थी। उस वर्षमा रथ से निजीडते दिवीशमाणा उपस्पृशः, और उसके रथ की महानता, अजमत आसमान को छूती हुई नीचा दिखाती है। ये मेराज के वाक़े का बयान है तमथीली अंदाज में। ए शिशाए माम है शतम निष्कान दश सृजा, और फिर आगे दिया गया है कि उनकी ज़िंदगी के साथ क्या क्या अहम चीज़ें वाबस्ता होंगी। वो चीज़ें कि जो मैं उसको अता करूँगा, ये कहा कि जो मैं उसको अता करूँगा, उस दरखेज़ दिमाग को, उस उपजाऊ पुरुष को, उस इंडस्ट्रियस जो उसका जिसका ब्रेन होगा,
वो शख्सियत होगी, उसको जो चीज़ें मैं अता करूँगा, आगे कहा कि शतम निष्कान, 100 गोल्ड कॉइन्स। ये तमसीली ज़बान में 100 वो लोग थे जो जिन्होंने इथियोपिया की तरफ, हबशा उस ज़माने में कहलाता था, हिजरत की थी। उनकी तादाद 100 थी। 82 उसके अंदर 82 मर्द थे, 18 उसके अंदर महिलाएं, औरतें थीं। 10 सृजा, 10 मालाएं, 10 गले के हार, ये अशर मुबशरा, जिन्होंने 10 वो लोग जिनको यहीं पर उनका नाम, उनको जन्नत खुशखबरी दी गई थी कि जन्नती हैं, वो 10 लोग, उन्हें गले के हार कहा गया। 10 सृजा, 3 शैतान्यर वताम, 300 घोड़े। जंग बदर में 13 शहीद हुए, 313 गए थे, 300 गाजी होकर वापस आए। घोड़ा संस्कृत जबान के अंदर, तमसीली जबान के अंदर बहादुरी की अलामत माना जाता है। 300 घोड़े, 3 शतान्यर वताम, सहस्र दशगो नाम, और 10,000 गायें। गाय जो है वो नेकी के लिए आता है, सीधेपन के लिए आता है, अमन पसंदी के लिए आता है, पीस लविंग के लिए लफ्ज इस्तेमाल तमसीली ज़बान के अंदर, अलंकृत भाषा में, संस्कृत में इस्तेमाल होता है, हिंदी में इस्तेमाल होता है, दुनिया की और ज़बानों में भी होता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ख्वाब के अंदर गायों को तशबीह दी थी अपने साहबा से। एक ख्वाब उनका एक था जिसके अंदर उन्होंने जब ख्वाब देखा गायों को, तो गाय ज़बह की जा रही हैं, तो आपने कहा कि ये जंग उहद से पहले के इसमें मेरे बहुत से साहबा शहीद होंगे। सहस्रा दशगो नाम, 10,000 गायें, बगैर जंग के 10,000 का लश्कर था। बगैर जंग के उन्होंने फतेह किया मक्का, और फिर फतेह कर लेने के बाद कोई मार काट नहीं, कत्ले आम होता वहां जाकर। तो ये पीस लविंग लोग थे जिन्हें 10,000 गाय कहा गया। ये सारी चीजें कंसोलिडेट पहचाने इकट्ठी होने के बाद, ये तो दुनिया की दूसरी बात की आने वाली मजहबी किताबों में भी इतनी डिटेल के साथ में नहीं। तौरात, ज़बूर, इंजील में आइडेंटिफिकेशन इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना वेद के अंदर मौजूद है, और वो अल्लाह ने उसे महफूज रखा आज तक, इतने कदीम ज़माने से आज तक। यह है वो जैसे कुरान ने कहा वइन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, के इस कुरान के अकीदे और इस कुरान के अंदर जो रसूल है उसको तुम ज़ुबुरिल अव्वलीन में, आदि ग्रंथों में पाओगे। और आदि ग्रंथ यहाँ पर वेद कहलाते हैं। वेद सबसे पहले मजहबी किताबें हैं। हज़रत नूह सबसे पहले जो है साहब शरीयत रसूल हैं। चंद बातें मुख्तसर, और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मैंने आइडेंटिफिकेशन दिया। कौमों का जब जिक्र आता है, इस कौम का भी, इतनी बड़ी कौम है जो चली आ रही है, उसका भी तस्करा है कुरान के अंदर। शरअ लकुम मिनद्दीन, ये सूरह शूरा की आयत नंबर 13। देखिए कुरान शरीफ में जगह जगह जो है वो 5 रसूलों के नाम एक साथ आए हैं। 5 रसूलों के नाम जो है, ये रसूल जो है उलुल अज़्म रसूल कहलाते हैं, जिन्होंने जिनके जरिए बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशन आए, और वो डटे रहे। उनकी कौमों ने बहुत उनको परेशान किया, तो इनके नाम जगह जगह साथ आए हैं एक इम्पोर्टेंस के साथ में। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूह वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा। अल्लाह ने तुम्हें वही दीन दिया जो नूह के लिए मुकर्रर किया था, जिसकी ताकीद नूह को की थी, और ए नबी यही तुम्हारी तरफ वही किया है, और इसी की ताकीद इब्राहीम और मूसा और ईसा को की थी। अब ये 5 नाम कौन से आ रहे हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनसे तो खिताब भी है, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा। एक जगह और देख लीजिए, वही अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, हमने नबियों से जब कवनेंट लिया, मीसाक लिया, पक्का अहद लिया, वमिन का, और तुमसे, वमिन नूहिन, और नूह से, व इब्राहीम और मूसा व ईसा इब्न मरियम, और नूह से और इब्राहीम से और मूसा से और ईसा इब्न मरियम से। देखिए वही 5 नाम आ रहे हैं। मिन का तुमसे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नूह से, हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा। इनका जगह जगह एक साथ नाम लिया है। एक कोई ख़ास चीज़ ऐसी है कि जो इन सब के अंदर कॉमन है, जो दूसरे नबियों में नहीं थी, बड़े इनकलाब। और इनके साथ में इन नबियों के नाम एक साथ आए। कुछ कौमों के नाम कुरान शरीफ में एक साथ आए, बड़ी कौमों के। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो लोग जो ईमान लाए, वो जो यहूदी हुए, वन्नसारा जो ईसाई है, वस्साबीन ये नहीं मालूम, साबीन ही कहें इन्हें खाली,
इसलिए कि नसारा अरबी ज़बान के अंदर कहा गया है, वो जिन्हें आज क्रिश्चियंस कहा जाता है। हादू अरबी ज़बान में कहा गया